सैटर्न मघा में बैठ जाए, या सैटर्न नहीं, स्पेशल मतलब कोई भी प्लैनेट जो कर्म को डिनोट करता हो वो मघा से एसोसिएट हो। तो मघा प्रोमिनेंट हो, मघा 10th हाउस में बैठे, तब आपको एजुकेशन हो। और ये तुमको रोहिणी की पदार्थ में ज्यादा मिलेगा। जब मघा लगन पे है तब जो क्रिएटिविटी आती है वो टॉप नॉच होती है। टॉप नॉच इन द सेंस क्योंकि आप रोहिणी हेड पे है। बेसिकली तो पूरा लियो ही एक्चुअली नॉलेज का वो है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एरीज का 9th हाउस में जाना, वो ज्ञान देता है। ओके सो 9th, ओके क्योंकि ज्ञान वही है एक्चुअली, तो सारा पढ़ा लिखा वो आता है यहाँ पे। इसलिए लेकिन हम लोग लियो का एज अ फंडामेंटल बेसिस बना लेते हैं कि किसी से हम लोग देख लेंगे कैसा लियो है, समथिंग लाइक दैट। बट एक्चुअली जब आप अंडरस्टैंड करते हो लियो को उसके इंग्रेडिएंट वाइज, सो देन यू सी ओके 9th हाउस में क्या है, उसकी समझ, जी उसकी सोच, उसका बिलीफ सिस्टम, वो सारी चीजें यहाँ पे बना ली। दैट्स हाउ व्हेन कृतिका फॉल्स हियर, तो आपको अलग मतलब ज्ञान मिलता है। इस प्रकार के ज्ञान आपको नेचुरली मिल के आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये सब ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली आ जाते जाने वाले मुझसे, जो पिता के गुण ओके धर्म वाले हैं। ओके। और जो आपने स्टार बताया ना, मेन स्टार है जो इस कॉन्स्टलेशन का, वो डिग्री क्या है? 10 11 10 क्या? ओके थैंक यू। डिग्री का अराउंड। आई थिंक इट्स 11 समथिंग, बट आई टेक इट लाइक अराउंड 10 बिकॉज वही है कि वो सन एक्सॉल्टेड है ना उसको। 10 डिग्री कहीं पे भी हो, मतलब आपका लगन भी 10 डिग्री का है इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग, वो आपको फिर सन के प्रोमिनेंट से है। उसी तरह से 20 डिग्री का लगन हो, वो कहीं पे भी कुछ भी कहीं हो, वो सैटर्न के प्रोमिनेंट जरूर आता है। उसी ठीक तरह मंगल के 28, शुक्र के 27, सर्टेन डिग्रीज बहुत प्रोमिनेंट, कि वो एपी सेंटर बनाती है हर वो हाउस जहाँ पे भी हो, उसके अराउंड एपी सेंटर होता है। सो दैट्स हाउ की 10 डिग्रीज। आपने किया है इस पे कुछ काम सर? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने पहले 9 ही नहीं अभी तक पूरे किए हैं, तो अभी मघा नहीं देखा है। ठीक। किसी भी फॉर्म का ऑनर जो है, क्योंकि केतु के नक्षत्र को दिया गया, और यहाँ पे फ्लैग का सिंबलिज्म भी आता है। ठीक है, फ्लैग का सिंबलिज्म आपको वहां मिलता है जहां पे आपने उसको विजय भाव, विजय हो गया। ठीक है, विजय होने पे आपको फ्लैग वहां पे लगाते हैं। इसीलिए लियो वो है, वो जगह है जहां पे आप विजय है। जय मतलब आपका वहां पे कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हराया नहीं, और आपने उसको जीता है। That's how you see। इसीलिए यहाँ पे केतु का फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लियो को पदा वाइज भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। अगर मैं लियो बनाऊं और फर्स्ट पदा देखो, फर्स्ट पदा जो मगा का आएगा, दैट विल बी उसके 9th हाउस में तुमको क्या मिलेंगे, अश्विनी अश्विनी अश्विनी। ठीक है, पहले 9th के चारों पदार्थ में अश्विनी मिलने वाले बस। सो अश्विनी का फर्स्ट एरीज में एरीज, सो इसमें भी एरीज में एरीज। ठीक है, और 10th हाउस में तुमको क्या मिलने वाला है, कृतिका मिलने वाला ना। तुम कृतिका देखो और अश्विनी देखो, कृतिका में भी फायर का एलिमेंट है, अग्नि का तत्व जो 10th हाउस में मिल रहा है। सो कर्म किसका बन रहा है, कृतिका का बन रहा है। सो मगा का पहला जो हिस्सा है वो मोर ऑफ अ मोर, कह लो कि ब्लंट, मोर क्रूअल, मोर स्केप्टिकल, मोर ऑफ अ डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि एरीज में एरीज मिल रहा है 9th हाउस। सो मोर ऑफ अ एग्रेसिव काइंड, जहां पे जलन ज्यादा है, वो वाली सारी चीजें। ठीक है, और ये कृतिका का फर्स्ट में ही तुमको मून एक्सॉल्टेशन में मिलता है। ठीक है, तो कर्म किसका मिल रहा है, राज्य करने का मिल रहा है। राज्य मतलब समझो, सिंहासन मिला हुआ है, राज, डोमिनेंस, ये सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, कर्म किसके लिए है, मून के लिए, प्रजा के लिए। ठीक है, एक प्रकार से हो सकते हो 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस, तो 12th और 10th का कनेक्शन
ही एक्चुअली बताता है कि समथिंग जो पितृ वाला कर्म, मतलब इन द सेंस कि जो फादर या एंसेस्ट्रली वाला कर्म, हालांकि इसको ऐसा यूज मत करना, बट एज अ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि 10th और 12th का कनेक्शन तो वो समझ में आ सकता है कि तो हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ऑलरेडी वैसा वर्क करे जो उसके घर परिवार में होता है, इसको यूज मत करना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं कहाँ से तुमको ला रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ स्कॉर्पियो इन द 10th हाउस। If you make Scorpio in the 10th house, that is how inheritance ना, inheritance तुम देखोगे तो तुमको कैप्रिकॉर्न कहाँ मिलते हैं? 12th house. So that is same. अगर 12th और 10th का कनेक्शन है, या फिर स्कॉर्पियो इन द दिस है 10th हाउस है, या फिर 10th और उसका कैप्रिकॉर्न सिटिंग इन द 12th हाउस, that all come down to a same topic, same thing, कि your work will be related to something that is related to your ancestors. इसीलिए मैं हमेशा से जानता था कि मेरा कर्म कुछ जो भी होगा वो कुछ ना कुछ मेरे घर परिवार में जो करते आए ना उन्हीं से रिलेटेड, कि मेरा 10th लॉर्ड सेक्शन में 12th हाउस। इवन मघा के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा रहे, या सैटर्न मघा में बैठ जाए, या सैटर्न नहीं स्पेशल, मतलब कोई भी प्लैनेट जो कर्म को डिनोट करता हो वो मघा से एसोसिएटेड हो। अब आपको सीधा उसको ये बोलना है भैया आपका काम वही है जो आपके घर परिवार में चल रहा है, आपके घर परिवार वाले लोग जो करते आए हैं वही आपका काम। प्रोमिनेंट मिल जाए, मघा प्रोमिनेंट मिल जाए चार्ट में, मघा में 3 प्लैनेट 4 प्लैनेट, लगन मघा का, सो आप वो आप उसका कर्म वही बोलो भैया आपकी फैमिली में जो काम होता है ना वही आप करो। आपकी फैमिली में ज्वेलरी का काम होता है, ज्वेलरी वाला काम करो, खाने का काम हुआ खाने वाला काम, सिंपल, क्योंकि दैट्स प्रोमिनेंट द मघा इज। प्रोफेशन अब आपका एंसेस्टर डिसाइड करेंगे। मघा के लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती जब तक वो व्यक्ति 2 काम करता है, एक तो सूर्य को अर्घ देता रहे और दूसरा अपने पितृपक्ष के कर्म करते रहे। मघा फिर पूरी जिंदगी ऐश से करता है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो देयर वाज अ बॉय who was having Saturn in 9th house and in Ashwini, and this he had Magha in rising. फूड का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे थे पहले, उसके बाद फूड पे आए। सो आई सेड, और वो कुछ दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहा था कि मैं वो करूँ कि नहीं करूँ। मैं उसको साफ बोला भाई देख तेरे जो पापा बोले ना बस वही करने कर, और प्रोमिनेंटली जो एंसेस्ट्री में काम चला आ रहा है ना वही काम सूट करेगा। तो बोले कि एंसेस्ट्री में ज्वेलरीज का काम था, तो मैंने कहा कि तुम ज्वेलरी का काम करो तुम्हारा सक्सेस हो। बोले बस मैं ये सुनता, और वो है। तुमको टॉरस वैसे भी सेकेंड ये मिल रहा है 10th हाउस में मिल रहा है, तुमको वैसे ही खाने से संबंधित ज्वेलरी से संबंधित ये सब काम तुमको मिल रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ यू नो कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठे तब भी तुम्हें फैमिली रिलेटेड फैमिली ओरिएंटेशन वाले भी काम देखने को मिल सकते, बट होल कॉन्सेप्ट लाइज फ्रॉम दिस साइड, उसमें मघा भी एसोसिएटेड करना, मतलब नक्षत्र वाइज भी करना पड़ेगा, तभी वो सारी पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। सो पहले के 3 चरण में तो कृतिका ही मिलने वाला है, ठीक है। पहले के मघा नक्षत्र के पहले 3 चरण में तो कृतिका मिलेगा, एक पद रोहिणी का भी लास्ट में, ठीक है। और 11th हाउस में स्टार्टिंग के 2 पद वृक्षरा के होते हैं और लास्ट के 2 पद अदरक में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मघा को अगर डिवाइड किया जाए 2 हिस्सों में, जो फर्स्ट 2 जो हिस्सा है, ठीक है, इट इज अ मोर ऑफ अ मृगशिरा टाइप। मृगशिरा टाइप यानी कि हाई सेक्सुअलिटी, ठीक है, मल्टीपल वाइफ्स, वो वाला जो कॉन्सेप्ट तुम सीख रहे थे, मोर ऑफ अ मून टाइप, मूडी, ठीक है। सर्च बहुत है, सर्च यानी कि खोजना बहुत है, ठीक है, मृगशिरा वाली क्वालिटीज है। और सेकंड जो 2 नक्षत्र के पद है वो मोर ऑफ आर्द्रा है। आर्द्रा में क्या था,
आद्रा में इट्स मोर ऑफ अ रिबेलियस। सो तुम्हें वैसा भी मालूम है कि कोई भी नेता जब तक रिवोल्ट नहीं किया वो नेता बना नहीं। लोगों का जन्म, नेताओं का जन्म ही तभी होता है जब मेजर रेवोल्यूशन से रिवोल्ट्स होते हैं। ठीक है, चाहे तुम अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल लो, चाहे नरेंद्र मोदी का लो, या किसी भी एक प्रोमिनेंट नेता को लो, तुम देखोगे कि वो उसका बिगनिंग ही तभी हुआ, उसका राइज ही तभी हुआ जब वो रेबेलियन काइंड में घुसा या रेबेलियन पर्सनालिटी में वो इंडल्ज हुआ। एंड दैट्स हाउ यू सो नो कि आद्रा अब उसका प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, फाइट करने का, वो फाइट झगड़ा करने का, वो चीजें उसके अंदर आ रही। पहले 2 चरण में मृक्षरा इंपॉर्टेंट है। मृक्षरा इज सर्चिंग, स्टार ऑफ सर्चिंग। सो पहले 2 चरण में खोज है, और वो खोज, वो ज्ञान वाली खोज भी हो सकती है, और वो खोज तुम्हारी ज्ञान की हो सकती है। दूसरी चीज आत्मा, या कह लो कि स्वयं की पर्सनैलिटी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। अब मृक्षरा के जो जो फर्स्ट 2 पदा है मगध का, वो उसमें मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि अश्लेषा एक बहुत प्रोमिनेंट मेमोरी का जोन था, एंड देन देयर इज अ गैप, एंड देन कम्स मघा। सो जिन कई बार क्या होता है कि किनके रिगार्डिंग आपकी बिल्कुल मेमोरी ना रहे, या जिनके बारे में आपको याद ना रहे, कौन थे, कैसे दिखता था व्यक्ति, वैसा भी तुमको देखने को मिलेगा अगर मून मघा के पहले 2 चरण में आ जाए। कि मून मेमोरी को डिनोट करेगा, मेमोरी का वो है एपिसेंटर बनता है, और वो मघा के इसमें आ जाए तो वहां पे क्या है, केतु का एनर्जी आता है। अब केतु में कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी है नहीं। पहले 2 चरण तो वैसे ही फायरी है, पहला चरण तो और फायरी है। सो इसलिए मेमोरी ना होना, जिनके बारे में कोई भी चीज याद नहीं होगी, वैसे केसेस तुमको देखने होंगे। आई रिमेम्बर स्कॉर्पियो एज अ लग्न, मघा में अश्विनी, नहीं मघा में मून बैठा हुआ है इन 10th हाउस। she does not remembers who her mother was, how she knows कि okay, everybody told her कि she looked beautiful for the mother. So मेमोरी ना हो रह जाना किसी उसकी चीज में, कि ब्लॉकिंग जोन है वहां, इस वजह से। क्योंकि मगा is associated with ज्ञान, that is why you will find schools associated with Maga। इसलिए स्कूल्स के संबंधित, क्योंकि स्कूल भी क्या होता है, आपका एक छोटा सा दरबार है ना, आप वहां पे एक कुर्सी लगा के बैठे हो और आपके बच्चे बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो आपको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आप उनको चीजें सिखा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, स्मॉल फॉर्म ऑफ अ दरबार। सो दैट्स हाउ स्कूल से रिलेटेड करने, स्कूल के संबंध में करने वाले काम मगध से रिलेटेड, ज्ञान के संबंध में करने वाले काम। सो मगा प्रोमिनेंट हो, मगा 10th हाउस में बैठे, मगा उठ करके 10th हाउस में बैठा हुआ हो, तब आपको एजुकेशन हो। और ये तुमको रोहिणी के पदार्थ में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 4th पदा क्या है, रोहिणी का है ना, रोहिणी के बारे में चीजें आ रही। सो वहां से फिर नॉलेज चालू हो जाता है प्रोमिनेंटली, क्रिएटिव नॉलेज, और ये नॉलेज के रिगार्डिंग में कहा हो ब्रह्मा आ गया, ब्रह्मा का एक केंद्र तो वो बनता जा रहा है। ओके, सो रोहिणी तो क्रिएटिव काम करता है ना, और नॉर्मली मतलब मैं वैसे सोच रही हूँ कि अगर माघा मतलब पहुंच रहा है 10th हाउस में, तो कुछ टीचर वीचर बनाता होगा। तो टीचर्स तो जो लिखा लिखाया है वही पढ़ाते हैं, वो तो नया क्या ही पढ़ाते हैं। देखो, क्रिएटिविटी का अर्थ सिर्फ इससे नहीं है कि वो नया पढ़ाए, पढ़ाना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ, मोर ऑफ अ रोहिणी इज ऑफ अबाउट लव, केयर जो आप देते हो उन बच्चों को। ठीक है, वो सपोर्ट देते हो, वो चीजें देते हो। एंड ज्ञान की जब तक बात है तब तक रोहिणी है। कंटेंट याद रखो, मैं तुमको बता, रोहिणी में प्लानिट है तो कंटेंट क्रिएशन होता है। सो कंटेंट वो बनाते हैं, तो अब वो एग्जाम के पेपर ही बना रहे हैं, वो टेस्ट पेपर ही बना रहे हैं, वो छोटे बना रहे हैं। अब तुम पीएचडी का पेपर एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर सकते हो, हर लेवल का एक वो है, स्तर है। ठीक है, तो अब वो
क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, कुछ आर्टिकल बना रहे हैं, कुछ उनके लिए कुछ क्रिएट, कुछ भी छोटा मोटा जो बना रहे हैं, वो उसमें भी चाहिए ना, उसमें भी तो चाहिए, सोच चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बिग स्टफ्स, वो छोटे स्तर पर भी ऐसे थे। ओके करम, वो लियो मगा का 10th हाउस में बैठना इस करम स्कूल का है, ऐसा समझ। बट Magha in the Lagan and then Rohini in the 10th house, that is a different story altogether. क्योंकि जब मघा इसमें जा रहा है, 10th हाउस में जा रहा है, that's a different story because Gemini in the 8th house, और हाँ वो सारी बातें, ठीक है। बट जब मघा लगन पे है, तब जो क्रिएटिविटी आती है वो टॉप नॉच होती है। टॉप नॉच इन द सेंस क्योंकि आप रोहिणी हेड पे है, इसीलिए सुपरस्टार, मेगा स्टार्स, रजनीकांत, ये सब लोगों के चार्ट में तुमको रोहिणी 10वें घर से रिलेटेड या रोहिणी प्रोमिनेंस मिलने लगेगा ना, बिकॉज दे राइज एंड शाइन। जैसा मैं तुमको दिखाया था रोहिणी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें प्रोमिनेंट रोहिणी चाहिए, राहु चाहिए, सैटर्न चाहिए, ऐसे रोहिणी में प्लैनेट बैठे हुए होने चाहिए, तभी तुम क्या बनते, फेमस बनता है। और मघा चाहिए कि तुम किंग बनो। सो दैट इज व्हाई यू सी अमिताभ बच्चन को दोनों है। अमिताभ बच्चन के चार्ट में सैटर्न इन रोहिणी इन 4th हाउस एंड राहु इन मघा इन 7th हाउस। सो राहु इन मघा क्या बना रहा है उनको, किंग बना रहा है, बादशाह बना रहा है, बादशाह नहीं कहते, क्या बोलते हैं, किंग, बिग बी, बिग बी। So that's how you know कि he is becoming big B because of Rahu in Magha and Rohini in Sag. दोनों का मिक्स रिजल्ट है। सो आपको बहुत फेमस बनाने के लिए या राजा बना देने के लिए चाहिए प्लैनेट, वो ऐसा प्लैनेट चाहिए जो मघा में बैठा था। ठीक है, उत्कर्ष, both these planets stay in one nakshatra for a very long period. ठीक है, सैटर्न भी एक नक्षत्र में लंबे पीरियड तक रहता है और राहु भी। तो फिर उस हिसाब से ये दोनों कॉम्बिनेशन जो अमिताभ बच्चन के चार्ट में बहुत लोगों के चार्ट में होंगे, बट देयर इज ओनली वन बिग बी। करेक्ट है, लेकिन हर कोई अपने फील्ड में तो बिग बी हो सकता है। ठीक है, इफ यू स्टार्ट लुकिंग इनटू चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स में उठा के देखना शुरू करो, तो देन यू विल फाइंड कि वो क्या है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का चार्ट है, राहु इन मघा, ठीक है, राहु इन मघा है एंड ही इज, उनका पूरा तुम्हें हिस्ट्री पता है ना, होटल स्वीट्स और वो प्रेसिडेंट सीधा। सो राहु इन मघा पहुंचा दे रहा है, वो वहां तक आपको पहुंचा देगा। तुम चार्ट्स उठा के देखो, तो अभी अभी फिर लॉजिकल वाली बातें कर रहे हो, वैसी वाली बातें कि ट्विंस पैदा होंगे सब एक ही उसमें, वो सब बातें तो बहुत पहले छूट जानी चाहिए। अब तो चार्ट तो उठा के देखो, तुम्हें मिलेंगे वो फेमस लोग मिलेंगे तुमको ऐसे ही। आई थिंक शाहरुख खान का लगन ही मगा है, ठीक है। सो ही इज नॉट हैविंग मेमोरी ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स वाला साइड भी मिसिंग हो रहा है, बट ही इज गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ पितरीज। शाहरुख खान की मदर तो अभी तक थी, अलाइव ही है शायद। मदर ही फादर है, तुम फादर नहीं, फादर नहीं है पर हाँ, मदर father। तो है। हाँ हम someone should be like that, हाँ? अच्छा, जो मगा का इन्फ्लुएंस है ऐसा। सो इसीलिए बहुत ऊपर ले जाने के लिए मगा चाहिए, और मगा के खराब होते ही फिर आपका कह लीजिए, क्योंकि टॉरस टॉरस क्या है कि टॉरस मटेरियलिस्टिक गेन भी, जो भी तुम एज अ नॉर्मल व्यक्ति जो चाहता है ना, नॉर्मल व्यक्ति चाहता है इन द सेंस कि नॉर्मल व्यक्ति की चाहत क्या है, भाई थोड़ी इज्जत मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, बच्चे अच्छे निकल जाए, वो सब इसी में समाप्त हो जाता है। रोहिणी से मगा के बीच में सारी इच्छाएं यही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा फिर वो थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा पैसे हो, थोड़ा इज्जत मिल जाए, खाने को रोटी हो, बस यही चाहिए ना अल्टीमेटली। तो इसीलिए वो मघा तक में सिमट के हो जाता है। 2 नक्षत्र अच्छे हो जाए, मघा और रोहिणी, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीवन कल्याण है, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ सीख करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी वस्तुता लेवल पे तुम्हें चीजें चाहिए होंगी वो
जीने के लिए वो सारी चीजें संभव हो जाती है। सिर्फ एक मगा के उसमें, इसीलिए बोलता जाता है कि सूर्य की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है इस देश में।